प्रिय छात्रों, इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने निर्वाचन आयोग के संबंध में देखा था आर्टिकल 324 का खंड 1 और आर्टिकल 324 का खंड 2, जिसमें कि हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। उसके बाद से निर्वाचन आयोग के प्रमुख शक्तियाँ एवं कर्तव्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसी शक्तियाँ एवं कर्तव्य में आपका एक पॉइंट था कि निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है, जिसके संबंध में हमने बताया था कि अगर कोई आम चुनाव लोकसभा का है या विधानसभा का आम चुनाव है, तो उस लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में अगर कोई दल कुल पड़े मतों का 6% मत प्राप्त करता है या फिर 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें या विधानसभा की 4 सीटें प्राप्त करता है, अथवा लोकसभा के आम चुनाव में कुल सीटों का 2% सीट प्राप्त करता है, तो उस कंडीशन में उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान की जाएगी। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। अब आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें यह है कि क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछता भी है कि वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की कुल संख्या 8 है। तो इसके लिए आप हेडिंग बना लीजिए, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। हेडिंग क्या रहेगा? राष्ट्रीय राजनीतिक दल। और इस राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में संख्या कितनी है? 8। अब इसमें कुछ कॉलम बना करके आप इसको 8 को नोट कर लीजिए। पहले कॉलम में आपका हो जाएगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल। दूसरे कॉलम में कर लीजिए स्थापना, और तीसरे कॉलम में आप बना लीजिए संस्थापक, संस्थापक। और अगर आप चाहें तो चौथा भी कॉलम कर सकते हैं। चौथा कॉलम में ये हो जाएगा, स्टैटिक जीके वगैरह में क्वेश्चन ये आ जाते हैं, चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह, जितनी भी नेशनल पार्टी हैं जिसको कि निर्वाचन आयोग ने मान्यता दिया है, इन नेशनल पार्टियों का चुनाव चिन्ह क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल में आपका आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जिसको कि शार्ट में आईएनसी के नाम से जाना जाता है। आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। और ये ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड निवासी थे, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और स्कॉटलैंड निवासी थे, जिनके द्वारा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी। इनके पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ए.ओ. ह्यूम का उपनाम क्या था। तो इस ए.ओ. ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है। शिमला का सन्यासी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हर्मिट ऑफ शिमला। और इस आईएनसी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इस आईएनसी का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, हाथ का पंजा। अब देखते हैं कि दूसरी नेशनल पार्टी इंडिया की कौन सी है। तो दूसरी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको कि शार्ट में कहते हैं सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना की गई थी 1925 में, 1925 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपके थे एम.एन. राय, एम.एन. राय। और इनका चुनाव चिन्ह इस पार्टी का क्या है? तो अनाज की बाली और हंसिया, अनाज की बाली और हंसिया। और हंसिया मतलब उसमें अनाज का, गेहूं के अनाज की बाली बनी हुई होती है और उसके साथ साथ हंसुआ या हंसिया का चित्र अंकित होता है, जो सीपीआई पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तीसरा जो आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
मार्क्सवादी के नाम से जानी जाती है, मार्क्सवादी। अब इसको शॉर्ट में कहते हैं CPIM, CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, M यानी कि मार्क्सवादी। और इसका जो संस्थापक थे वो थे आपके EMS डांगे, EMS डांगे, EMS डांगे। और इनका चुनाव चिन्ह हंसिया हथौड़ा तारा है, इनका चुनाव चिन्ह हंसिया हथौड़ा तारा। हंसिया हथौड़ा तारा। जो चौथी आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है आपका भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं BJP। और इसकी स्थापना की गई थी 1980 में, और 1980 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और बीजेपी का चुनाव चिन्ह जो है वो कमल है। उसके बाद से पांचवी जो आपका नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है वो है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं BSP। और इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। किसके द्वारा की गई थी? कांसी राम, कांसी राम। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह आपका हाथी है। छठवां जो आपका नेशनल पार्टी है वो छठवीं नेशनल पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जिसका शॉर्ट नेम हो जाता है AITMC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और इस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 1998 में। और 98 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये ममता बनर्जी के द्वारा, ममता बनर्जी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? फूल है। अब फूल में एक तरीके से इस टाइप का इसके फूल की आकृति बनी हुई है और इसी फूल को चुनाव चिन्ह के रूप में घोषित किया गया है। उसके साथ साथ आपका सातवां नेशनल पार्टी कौन सी है? तो सातवां है आपका NCP यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको शॉर्ट में NCP के नाम से जाना जाता है, NCP। और इसकी स्थापना की गई थी 1999 में। और 1999 में किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे शरद पवार। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है आपका घड़ी, इसका चुनाव चिन्ह घड़ी। और लास्ट आपका वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में 8वीं पार्टी के रूप में शामिल है NPP। NPP का फुल फॉर्म होता है नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, पीपुल्स पार्टी, जिसका फुल शॉर्ट नेम NPP। और इसकी स्थापना की गई थी आपका सन 2013 में, सन 2013 में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो NPP के संस्थापक हैं PA संगमा, PA संगमा। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह आपका पुस्तक है। तो इस तरीके से वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की कुल संख्या आपका 8 है। और ये 8 का नाम, उसके साथ साथ इसका स्थापना वर्ष, इसके संस्थापक और इसके चुनाव चिन्ह के बारे में हमने चर्चा कर दिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद से फिर हम आपको बताएंगे कि जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं तो उसके संबंध में तो हमने क्लियर कर दिया। उसके साथ साथ
जो क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, लोकल पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, उसमें किस कंडीशन को अप्लाई किया जाता है। तो अब अगला हेडिंग अगर आप चाहें बनाना तो क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता। क्षेत्रीय दल का मतलब हो गया स्टेट लेवल, और उस स्टेट लेवल की पार्टी घोषित करने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, ये निर्वाचन आयोग निर्धारित किया है। हेडिंग क्षेत्रीय दल का मान्यता। क्षेत्रीय दल का मान्यता। और इस क्षेत्रीय दल के मान्यता लेने के लिए या राज्य स्तरीय दल की मान्यता लेने के लिए विधानसभा चुनाव में, सबसे पहले क्या हो गया, विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुल पड़े मतों का 6% मत। कुछ कंडीशन आपका जो नेशनल पार्टी वाला है वो इससे मिलता जुलता है, बस यहाँ अंतर ये हो जाता है कि वहाँ पर लोकसभा अप्लाई होता है, विधानसभा अप्लाई होता है, जबकि राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए विधानसभा ही मुख्य रूप से अप्लाई किया जाता है। तो क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता लेने के लिए विधानसभा चुनाव में कुल पड़े मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त करना चाहिए, 6% मत प्राप्त करना चाहिए, या कम से कम 2 सीटें, या कम से कम 2 सीटें, 2 सीट। तो पहला कंडीशन आपका ये हो गया। उसके बाद से दूसरा कंडीशन कौन सा हो गया, तो दूसरा में ये होता है कि विधानसभा सीट का 3%, विधानसभा सीट का 3% अगर वो दल प्राप्त कर लेता है तो उस कंडीशन में उसे क्षेत्रीय दल की मान्यता प्रदान की जा सकती है। अब जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 403 है, और उस 403 का 3% अगर सीटें प्राप्त कर लेता है तो उस कंडीशन में उस राज्य में उसे क्षेत्रीय दल की मान्यता प्रदान की जा सकती है। तीसरा इसमें कंडीशन ये है कि तीसरे में ये है कि लोकसभा के आम चुनाव में उस राज्य के हिस्से की, लोकसभा के आम चुनाव में लोकसभा के आम चुनाव में उस राज्य के हिस्से की, चुनाव में उस राज्य के हिस्सा, उस राज्य के हिस्से की कितनी सीटें प्राप्त करता है, तो उस राज्य के हिस्से की 25 सीटों पर एक लोकसभा सीट जीतता है। 25 सीट पर एक लोकसभा सीट जीतता है, एक लोकसभा सीट जीतता है, तो उस कंडीशन में उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। अब इसको थोड़ा सा और एक बार क्लियर कर दे रहे हैं कि लोकसभा का अगर आम चुनाव हो रहा है तो उस राज्य के हिस्से की, अब मान लीजिए कि अपना उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, 403, और इस 403 के प्रति 25 सीट पर एक अगर लोकसभा उत्तर प्रदेश राज्य के हिस्से की लोकसभा के आम चुनाव में 80, उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं लोकसभा की, और इस 80 सीट पर वो कितना जीत रहा है, तो प्रत्येक 25 सीट पर कितना जीत जा रहा है, एक लोकसभा सीट जीत रहा है, तो उस कंडीशन में उसे क्षेत्रीय दल की मान्यता प्रदान की जा सकती है। या फिर चौथा कंडीशन ये है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में वो उस राज्य में कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त करता है, 8% मत प्राप्त करता है, तो उस कंडीशन में उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से क्षेत्रीय दल की मान्यता प्रदान करने के लिए 4
शर्तें अनिवार्य होनी चाहिए। अगर इसमें से 4 में से कोई भी एक शर्त अगर फुलफिल करता है तो उस कंडीशन में उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। अब इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन सुधार संबंधी कुछ समितियों को लागू किया गया। अब उन समितियों से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता है कि कौन कौन सी समिति निर्वाचन आयोग से संबंधित है और उन निर्वाचन आयोग की जो समितियां गठित की गई थीं उसमें क्या क्या रिपोर्ट दी गई, इसके संबंध में हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।